ज्यादा शीशा बनने की कोशिश ना कर ए नादान। मैं वो हूँ जो आईने को भी आईना दिखाता हूँ। कहानियाँ, टीवी सीरियल, किस्से, किताबें, ये सब होते तो काल्पनिक है, लेकिन ये समाज के आईने को आईना दिखाते हैं। आज मैं आपको कहानियाँ, किस्से नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं आपके सामने लेकर आई हूँ। ये जो केस है ये आपको किसी फिल्मी नजारे की तरह ही नजर आएगा, लेकिन विश्वास करिए ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। आज के इस केस में आपको प्यार, नफरत, ईर्ष्या, जुर्म, प्रतिशोध और न्याय सब कुछ दिखाई देगा। असल जिंदगी में होने वाली फिल्मी कलाकारों की कहानी, एक ऐसी घटना जो एक सच्चा केस बन जाती है। आ जाइए आप अंदर। मायके गई है वो अपने, आ जाएगी जब आना होगा। अब घबराइए नहीं, चलिए आ जाइए। बेटा, जब तू छोटा था ना, तब हमेशा हम खिलौने में तेरे लिए बंदूक जरूर लाते थे। देखा, अब तू फौजी बन गया ना। हाँ माँ, ये आप लोगों की मेहनत और आशीर्वाद की देन है कि मैं आज अपना सपना पूरा कर पाया। फौजी बनना मेरा मकसद था माँ। बेटा, अब तुम अपने इसी मकसद को अपनी जिंदगी बनाना, देश के लिए जीना। रही बात हमारी, तो हमारी बिल्कुल फिक्र मत करना है। जी पिताजी, आपके लिए घड़ी लाया था ताकि जब भी आप ये घड़ी देखें आपको मैं याद आऊं। काश आप लोगों को वक्त बताने वाली घड़ी नहीं बल्कि अपना सारा वक्त दे देता। बेटा, तुम्हें अपना पूरा वक्त इस देश को देना है, और फिर कोई अफसोस वाली बात नहीं है। ये तो हम सब के लिए गर्व की बात है। क्यों सावित्री? सही कहा आपने। देखिए, नकुल एक बहादुर फौजी। आपको कश्मीर के हालात पता ही है। गोली चली और वो खाई में गिर गया। नकुल अब शहीद नकुल कहलाएगा। साहब, मेरा बेटे का कुछ मिला? मेरा मतलब कोई जूता, कोई कपड़े, कोई निशानी? पांडे जी, मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन सच ये है कि हमें कुछ नहीं मिला, ना कोई निशानी और ना उसकी लाश। मेरा बेटा जिंदा है, जिंदा है मेरा बेटा। आप ढूंढो उसको जाके मेजर साहब। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या हुआ आपको? कोई सपना देखा क्या आपने? पानी पीजिए। इसलिए हमेशा कहती हूँ आपसे, हमेशा दवा खाकर सोया कीजिए। नींद की गोली बस अब एक सहारा है इस रात का। मैं सो जाऊंगा सावित्री, तुम सो जाओ। सो जाइएगा आप। बोला ना सो जाओ तुम, मैं सो जाऊंगा, तुम सो जाओ। आप सो जाइएगा।
अनीता, बहू, अनीता, अनीता, आप चुप क्यों? आप कुछ बोलिए ना। अनीता, अरे मैं क्या जानूं, मुझे तो आज सुनाई दी तो बहू के कमरे की तरफ आया मैं तो। देखिए ना, पहले हमें बेटा चला गया, अब बहू। हे भगवान, हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई है? सावित्री, मैं फोन करता हूँ पुलिस को। हेलो पुलिस। 8 महीने पहले पांडे परिवार का बेटा, जो एक फौजी था, नकुल पांडे, वो एक मुठभेड़ में शहीद हो गया था। उस शहीद की लाश तक परिवार वालों को नसीब नहीं हुई थी। पिताजी को अपने बेटे की बहुत याद आती और इसी गम में उन्हें इतना बड़ा सदमा पहुंचा कि वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगा। और इसी कारण पिताजी अपने बेटे की तस्वीर पर किसी को भी कभी भी हाथ चढ़ाने नहीं देते। एक तरफ एक बाप को आज भी अपने बेटे के आने का इंतजार है और दूसरी तरफ वो अपनी बहू अनीता का छुप छुप कर पीछा करते थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे और अनीता छुप छुप कर कहाँ जाती थी? और आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पांडे जी जिस बहू का छुप कर पीछा करते थे, उसका उसी के कमरे में अचानक एक दिन इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है? आखिर चल क्या रहा है उस घर में? अनीता जो अपने कमरे में अकेली थी, उसका कत्ल कर दिया गया। आखिर क्यों और किसने? फोन आपने किया था? जी इंस्पेक्टर साहब, कितने बजे हुआ ये सब? यही आधा घंटे पहले बहू के कमरे से कोई आवाज़ सुनाई दी मेरे को, तो फिर मैं गेट पे आके दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने बार बार दरवाज़ा खटखटाया, तब भी आवाज़ नहीं आई, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। और फिर सावित्री से मैंने चाबी मंगवाई और फिर अंदर आके देखा तो हमारी बहू ये मरी पड़ी। इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे हुआ, कब हुआ, हम कुछ नहीं जानते। आपकी बहू खिड़की खोलकर सोती थी क्या? ये तो हम नहीं जानते, जब हम अंदर आए तो खिड़की खुली थी। तो पांडे जी, आपको पता क्या है, आपकी बहू खुद मर गई क्या? आपने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? जी नहीं, ये देखते ही आप लोगों को फोन करना जरूरी समझा बस। पेट में चाकू घोंप आ गया है, बहुत ही बेरहमी से मारा गया इसको। कोई झगड़े की आवाज आई थी या कुछ ऐसा कुछ जो आपको अजीब लगा हो? इंस्पेक्टर साहब, बहू के कमरे से खुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई थी, अब तो मेरी आंख खुल गई। बस यही देखने के लिए हम बहू के कमरे की तरफ आ गए। तो अनीता ने चीखा क्यों नहीं और चिल्लाया क्यों नहीं? इंस्पेक्टर साहब, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हत्यारा जो भी हो उसको आप पकड़िए। हम भी जानना चाहते हैं कि उसने हमारी बहू को क्यों मारा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। राधे, खिड़की खुली थी, यानी कातिल खिड़की से आया और खिड़की से ही गया होगा। सर, यहाँ पे 2 अलग अलग कदमों के निशान नजर आ रहे हैं। ये देखिए, 4 अलग अलग जूतों के निशान, और यही निशान आने की दिशा में भी है और जाने की दिशा में भी। आप लोग कभी पीछे की तरफ आते थे क्या? जी कभी नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। राधे, ये जगह फॉरेंसिक वाले को दिखा दो, जितनी जानकारी हो सके उठा लो यहाँ से। यस सर। ये मामला हत्या का लग रहा है, खुदकुशी का नहीं है ये। ओके सर। साहब, आप खुदकुशी के बारे में क्यों सोच रहे हो? हम पुलिस वाले हैं, हर एंगल से सोचते हैं। आपके घर में लाश मिली है, सोचिए हम क्या क्या सोच रहे होंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक फौजी का पिता हूँ, हम पे शक करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। फौजी यानी अनीता का पति, वो कहाँ है? अधिकारियों ने बोला है कि शहीद हो गया 8 महीने पहले। घर के एक कमरे में अनीता के पेट में चाकू मारा जाता है, न वो चीखती है न चिल्लाती है, और पांडे जी के हिसाब से वो कहते हैं मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ये कुछ अजीब सा नहीं लगता है? मुझे कुछ ठीक नहीं लगता,
और वही पांडे जी अनीता की मौत के बाद कमरे की कुसकुसाहट सुन लेते। कैसे? पांडे जी और उनकी पत्नी पे शक करने की क्या वजह हो सकती है हमारे पास? सर, अनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स दोनों आ चुके हैं। पांडे जी ने हमें कॉल कितने बजे किया था? सर, हम अनीता के घर पे गए थे, सर रात के 2:30 बजे थे। उसके आधे घंटे पहले कंट्रोल रूम से हमको फ़ोन आया था, मतलब कि 2 बजे के आसपास हम लोग उसके घर पे पहुंचे थे। और रिपोर्ट कहती है अनीता की मौत 12 बजे से पहले ही हो गई थी। वही तो पॉइंट है सर, अनीता की मौत 12 बजे के पहले हो चुकी थी, तो रात को 2 बजे पांडे जी ने क्यों फ़ोन किया और उन्हें फुसफुसाहट भी 2 बजे सुनी? हत्यारा तब तक क्या अनीता के कमरे में बैठा था? मुझे लगता है पांडे जी कुछ हमसे छुपा रहे हैं। क्या छुपाऊंगा मैं, और क्यों छुपाऊंगा? हमने आपको फोन करके बुलाया और आप हमसे पूछताछ कर रहे हैं। कैसी तफ्तीश आप लोगों की है? हमें जितना जरूरी लगा हमने आपको बता दिया। पांडे जी आपने कुछ नहीं बताया, और कितना बताना जरूरी है ये आप नहीं हम तय करेंगे। कानून से कुछ भी छुपाना अच्छी बात नहीं है पांडे जी। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे क्या छुपाया हमने? बहुत ही हमारी अनीता, जिसे हमने अपनी बेटी की तरह रखा। तो ऐसी कौन सी आहट और फुसफुसाहट थी जो आपको उसके मरने के बाद उसके कमरे से आपके कमरे तक सुनाई दे रही थी? उसके पेट में चाकू रात 12 बजे से पहले मारा गया था, और उसकी चीख आप दोनों पति पत्नी को किसी को भी सुनाई नहीं दिया। और 2 घंटे बाद ऐसा क्या हो गया जो उसके कमरे की तरफ आप बढ़े? सर, इन्हें एक बीमारी है और ये है इनकी मेडिकल रिपोर्ट, आप चेक कर लीजिए। सर, हमारा नुकुल जब शहीद हुआ तो इन्हें एक सदमा पहुंच गया और उनकी बीमारी आज तक है। कभी कभी इन्हें लगता है कि दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है, जबकि कोई नहीं होता है। कभी कभी ये कहते हैं कि सामने कोई आ गया, जबकि कोई सामने होता ही नहीं है। इसके चलते ही कभी ये किचन में तो कभी ये कमरे में बहू के चले जाते हैं। कल भी ऐसे ही हुआ और इन्हें लगा कि कोई आहट हुई है। सावित्री, बीमार नहीं हूं मैं। हो सकता है मेरी उम्र ज्यादा होने के कारण आहट कब हुई समझ नहीं पाया और बहू के कमरे तक देरी से पहुंचा। तो वो जाऊंगा बेवजह मैं बहू के कमरे की ओर। आप लोगों को सच में कोई चीख सुनाई नहीं दी थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई चीख सुनाई नहीं दी हमें। बस ऐसा लगा कि कमरे में कोई 2 लोग हैं। तो आवाज हुआ और मैं कमरे की ओर गया। ठीक है पांडे जी, हम अपनी छानबीन जारी रखेंगे। जैसा कुछ पता चलता है हम आपको खबर दें। जी। अनीता, बहू, किससे बात कर रही हो अनीता? क्या हुआ पापा जी? किससे बात कर रही थी बहू? कौन था? क्या हुआ पापा जी? आप मुझ पे शक कर रहे हैं और मेरे पीछा भी करते हैं? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए बहू, क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या कर रही हूँ मैं? कुछ भी तो नहीं। आपको कोई मिला कमरे में? पापा जी, आप अपनी बहन को मुझसे जोड़ना बंद कीजिए। मैंने अपने कानों से सुना है तुम किसी से बात कर रही थी। आप बेवजह मुझ पे यूं शक मत कीजिए और रात को इस वक्त मेरे कमरे में बिना बताए मत आया करिए। देखो बहू, मेरे बेटे और मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रही हो तुम? अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ऐसा ना हो कि सब कुछ रेत की तरफ फिसल जाए। पापा जी, आप इन फिजूल की बातों से बाहर निकलिए। सर, मैंने इस बीमारी के बारे में सुना है, कोई अच्छा सा ही नाम है। बीमारी कब से अच्छी लगने लगी? वैसे राधे, चाचा जितने दिखते हैं ना उतने हैं नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पति पत्नी कुछ तो छुपा रहे हैं हमसे। क्या छुपा रहे सर? शरीफों के पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता, ये अपनी इज्जत छुपाते हैं। एक काम करो, कॉल रिकॉर्ड में जितने भी नंबर मिले हैं ना, सभी नंबर को बारीकी से चेक करो और ये पता करो कि अनीता किससे मिलती थी, क्या बातें करती थी। भले ही वो एक फौजी की पत्नी थी, लेकिन थी तो वो एक औरत थी। सर, 2 साल पहले अनीता की शादी नकुल से हुई थी। बेचारी की किस्मत, 8 महीने पहले नकुल शहीद हुआ और ये विधवा हो गई। कुछ दिन तक रोती रही,
लेकिन अचानक एक दिन फेसबुक पे किसी से दोस्ती कर बैठी। दोस्ती प्यार में बदल गई और हमने इसका सोशल अकाउंट भी चेक किया। जिसके साथ इसका अफेयर था वो अकाउंट फेक निकला। तो हो सकता है ये अफेयर भी फेक हो और झूठी मोहब्बत जानलेवा साबित हुई। और हाँ, पांडे जी के घर के पास सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस तैनात करने के लिए बोला था, किया तुमने? हाँ जी सर। ओके, वेरी गुड। आपको पांडे परिवार पे अब भी शक है सर? हमें 2 लोगों के पैरों के निशान मिले थे रात। एक ने कत्ल किया होगा, हो सकता है दूसरे को पता ना हो, और वो हो सकता है अनीता से मिलने जाए उसी खिड़की से उसी कमरे में। और हत्यारे 2 हो और दोनों एक टीम की तरह हो। ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अगर तीर सही निशाने पे लग गया तो केस ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ए, कौन है तुम लोग? ये छोड़ो। बुलाया यहाँ पे। क्या किया मैंने? किसी के घर में आधी रात को छुप कर या तो आशिक जाते हैं या फिर मुझे। तुम ये बताओ, तुम कौन हो? मैं अनीता से प्यार करता हूँ, छुप कर मिलता हूँ। प्यार में छुप छुप कर मिलना कोई जुर्म नहीं होता। ये अफेयर कब से है ये बता। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। देखिए, मैं शादीशुदा हूँ और वो एक विधवा है, इसलिए मैं छुप छुप कर मिलने जाता हूँ। ये अफेयर कब से है? क्या फर्क पड़ता है सर कि कब से है? आप मुझे इस तरह से इंटरोगेट नहीं कर सकते। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। लेकिन जुर्म तो हुआ है ना, और उसी खिड़की के रास्ते से हुआ है। कैसा जुर्म? कौन सा जुर्म? आप साफ साफ बताइए। तो अनीता का मर्डर हुआ है। क्या? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मजाक कर रहे हैं। पुलिस वाले कभी मजाक नहीं करते। उसी खिड़की के रास्ते कातिल आया और अनीता के पेट में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी उसने। मेरी अनीता अब इस दुनिया में नहीं रही। उसी खिड़की के बाहर 2 कदमों के निशान मिले हैं, एक तुम्हारे और दूसरा किसी और का। वो दूसरा कौन हो सकता है, तुम जानते हो? उसने मारा है मेरी अनीता को, वही हत्यारा है। कौन है वो? नकुल पांडे। व्हाट? लेकिन नकुल तो वापस आ गया और वो हम दोनों को धमका कर गया था कि वो हमें मार देगा। उसने मारा है मेरी।